हमने मांग की है कि उसकी कब्र वहाँ से हटा देनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण हो रहा है, उसके जो फैन क्लब्स बन रहे हैं औरंगजेब के, उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसकी कब्र को वहाँ से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि जो कानूनी रूप से उसकी कब्र को हटा दिया जाए। अगर प्रशासन ये करने में असक्षम रहता है, असक्षम साबित होता है, तो ये हमारे आंदोलन का पहला पड़ाव है। बाद में आंदोलन और तीव्र होता जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कार सेवा की भी तैयारी समस्त बजरंग दल की है। लेकिन एक जो निवेदन पत्र दिया गया, डीसी से हमारी बातचीत हुई तो सरकार, डीसी के माध्यम से सरकार तक आप ये बात पहुंचाएंगे। लेकिन अगर पहला पड़ाव आप ये कह रहे हैं कि हमने निवेदन पत्र दिया, आगे कितने ऐसे पड़ाव हैं, किन नेताओं से आपकी बातचीत होगी, या फिर जो ये आग जो सुलगती जा रही है वो कितने ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है? हमें लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी एक शिव भक्त है। उनकी भी इच्छा है कि ये कब्र वहाँ से हटा देनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी मांग पूरी करेंगे और वहाँ से वो कब्र हटा देंगे। अगर नहीं होता है तो कितने पड़ाव होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो करना है, जैसा हमें ऊपर से आदेश आएगा हम वैसा कर देंगे। लेकिन ये तो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, तो ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अपने तरीके से देखेगा, कानूनी पेचीदगियां इसमें हैं। ये तो ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन इस भावनाओं को उतारने के लिए उन कानूनी पेचीदगियों से होकर तो गुजरना पड़ेगा। हमारी मांग वही है, कानून में जो बदलाव कर सकते हैं वो करें, उसके लिए हम रुकने के लिए भी तैयार है। जो कुछ कालावधि बताएंगे वो वहाँ तक हम रुकने के लिए भी तैयार है। अगर कानूनी रूप से नहीं होता है तो हम वो कर देंगे। ठीक है, डीसी कार्यालय के गेट पर हम आपको लिए चलते हैं। जरा देखिए, वहां पर थोड़ा शोर शुरू हो गया है। बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ता है वहां पर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। गेट पर उड़ता हुआ जो ड्रोन है वो ये बता रहा है कि जो भी उपद्रवी अगर यहां पर आते हैं, अगर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण नहीं कुछ सब कुछ रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ड्रोन से ये सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये डीसी कार्यालय का जो गेट है, डीसी से हमारी बातचीत भी हुई और ये देखिए यहाँ से पुलिस ने इन्हें समझाया बुझाया, उसके बाद कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने निवेदन पत्र दे दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने यहाँ पर नारे लगाए और इसके बाद निवेदन पत्र देकर ये जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो माहौल है वो बिल्कुल अब शांत सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर कर दी गई थी, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। डीएम भी जो डीसी है आश्वस्त है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला, लोग समझदार हैं। लेकिन जो मांगे हैं अपनी जगह है। बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं पुख्ता रखी गई है प्रदर्शन को देखते हुए, और यही वजह है कि सब कुछ निगरानी में चल रहा है। डीएम से भी हमारे सहयोगी विवेक ने बात की है, उनका क्या कहना है, कैसे प्रदर्शन को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी, सुनिए। संभाजी नगर के जिलाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप स्वामी जी। इस वक्त संभाजी नगर को सुरक्षित रखना, शांत रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी एक निवेदन पत्र दिया गया बजरंग दल की तरफ से, क्या है उसमें, मजमून क्या है, क्या लिखा गया है? अभी जो बजरंग दल के कुछ सम्माननीय सदस्य यहाँ आए थे, उन्होंने जो निवेदन दिया है और यहाँ पे उन्होंने मनोगत भी एक्सप्रेस व्यक्त किया है। उनका जो कहना है, जो अभी सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है, कि उनकी जो मांग है वो हम गवर्नमेंट को, इनका निवेदन एज इट इज़ हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। और परिसर में शांतता व सुव्यवस्था के लिए हमने बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाया है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के कुछ ऑर्डर हमने निकाले हैं और ज़िले में शांतता व सुव्यवस्था आबादित रहे, इसके लिए हम सारे स्टेप्स उठाए। लेकिन जो मांग है उसमें ये भी कहा गया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर बाबरी मस्जिद जैसा जो है कार सेवा देंगे, ऐसी कुछ बातें आ रही। नहीं, अभी बातें तो ये आ रही है, लेकिन हमारा अभी जो पूरा ध्यान है, ये जो बाहर के ज़िले के कुछ लोग आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, या कुछ लोग उधर खुलताबाद जाने की बातें कर रहे हैं, तो ये सारे जो किस्से है उससे कोई अफवाह न फैलाई जाए। एक और बड़ी खबर, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा पर पर्व के दौरान वहां का दौरा करेंगे। नेत्र अस्पताल अनुसंधान केंद्र का भी शिलान्यास करने वाले हैं और इस दौरान 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे आरएसएस के मुख्यालय में। ये कार्यक्रम तय है। गुड़ी पड़वा का अवसर नया साल माना जाता है और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में इसी दिन प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन नेत्र अस्पताल अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास भी है। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा पड़ रहा है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे नए साल की शुरुआत भी कहा जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा तय है कि नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाएंगे 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन और नेत्र अस्पताल अनुसंधान केंद्र का भी
शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस दौरान संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर के नाम पर बनने वाले नेत्र अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की वो आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी पहली बार नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ मंच साझा कर सकते हैं। ये जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने दीक्षा भूमि भी जाने की चर्चा है। तो प्रधानमंत्री 30 मार्च को नागपुर में रहेंगे। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो प्रेरणा के भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स है। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। Unite the world. ये कितना बड़ा वाक्य, 2 शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो हम मुझे आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन